नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विज्ञान प्रयोगशाला चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे शब्दालंकार किसे कहते हैं, शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं। परिभाषा: शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द और अलंकार। प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है तथा एक विशेष ध्वनि होती है। शब्दालंकार केवल विशेष प्रकार की ध्वनि रखने वाले शब्दों पर ही निहित हैं। यदि उन शब्दों की जगह उनके पर्यायवाची शब्दों को प्रयोग में लाया जाए तो शब्दालंकार का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। काव्य के प्रयोग किए जाने वाले ऐसे शब्द जिनकी सहायता से काव्य की सुंदरता या शोभा बढ़ती है शब्दालंकार कहलाते हैं। शब्द केवल काव्य की बाह्य सौंदर्यता को बढ़ाते हैं। शब्दालंकार के प्रकार: शब्दालंकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा वक्रोक्ति अलंकार, पांचवा पुनरोक्ति अलंकार। पहला अनुप्रास अलंकार: ऐसा शब्दालंकार जिसमें किसी विशेष वर्ण, अक्षर या वर्णों, एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। उदाहरण: मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इसमें म और सौ की आवृत्ति हुई है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, चौ और लौ की आवृत्ति हुई है। अनुप्रास अलंकार के प्रकार: अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। पहला छेकानुप्रास अलंकार, दूसरा वृत्त्यानुप्रास अलंकार, तीसरा श्रुत्यानुप्रास अलंकार, चौथा लाटानुप्रास अलंकार, पांचवा अंत्यानुप्रास अलंकार। पहला छेकानुप्रास अलंकार: ऐसी काव्य पंक्ति जिसमें एक या एक से अधिक व्यंजन वर्ण अथवा वर्णों की आवृत्ति 2 बार होती है छेकानुप्रास अलंकार कहलाते हैं। जैसे सूर समर करनी करही। दूसरा वृत्त्यानुप्रास अलंकार: ऐसी काव्य पंक्तियां जिसमें एक या एक से अधिक व्यंजन वर्ण अथवा वर्णों की आवृत्ति 2 से अधिक बार 3 या 3 से अधिक क्रमागत रूप से होती है वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम। इसमें र वर्ण की आवृत्ति 3 बार से ज़्यादा हुई है। दूसरा मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इसमें म और सौ की आवृत्ति 3 बार हुई है। तीसरा लाटानुप्रास अलंकार: इस अलंकार की पहचान बहुत ही आसान है। जब किसी काव्य पंक्ति में वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति हो, एक वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आ जाए किंतु उसके शब्दों का अर्थ तो वही हो परंतु उसके मूल अर्थ में परिवर्तन हो जाता है तो यह लाटानुप्रास अलंकार कहलाता है। उदाहरण के लिए, पूत सपूत तो काहे धन संचय, पूत कपूत तो काहे धन संचय। यहाँ पर पूरा वाक्य लगभग समान है किंतु दोनों पंक्तियों का अर्थ भिन्न भिन्न है। चौथा श्रुत्यानुप्रास अलंकार: यह अलंकार सुनने, बोलने अथवा मुख के समस्थानिक उच्चारण, मुख के स्थान जैसे तालव्य, मूर्धन्य, दंतीय इत्यादि पर आधारित होता है। यदि किसी काव्य पंक्ति में वर्णों का उच्चारण स्थान समान हो तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। परिभाषा: किसी काव्य पंक्ति में एक ही वर्ग त, थ, द, ध, न की आवृत्ति होती है अथवा किसी पंक्ति के शब्दों का अंतिम वर्ण समान हो तो वह श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे मिलत, खिलत, लजीजात। यहाँ प्रत्येक शब्द का अंतिम वर्ण त है। पांचवा अंत्यानुप्रास अलंकार: जब किसी काव्य पंक्तियों अथवा छंद के शब्दों में अंतिम वर्ण, समान स्वर अथवा समान व्यंजन की आवृत्ति होती है, तुकांत शब्दों से पंक्ति का समापन होता है, वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जागी ज्योति बरे दिन राती। बाती और राती तुकांत शब्द में ती अंतिम वर्ण है। दूसरा यमक अलंकार: जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है किंतु उस शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वह यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, जो पाए बैराय, जग जो खाए बौराय। कनक यानी कि सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती है, जिसमें 3 बेर का मतलब 3 बेर से है और 3 बेर का मतलब 3 बार से है। श्लेष अलंकार: श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं अर्थात एक ही शब्द से अनेक अर्थ चिपके हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, चरण धरत चिंता करत, चितवन चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत,
कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर चरण का अर्थ पंक्ति और पैर होता है। शुभ रंग का अर्थ सुंदर स्त्री, सुंदर वर्ण, सोना होता है। वक्रोक्ति अलंकार। किसी काव्य की पंक्तियों में कहने वाला व्यक्ति किसी शब्द को किसी विशेष अर्थ में कहे, किंतु उसको सुनने वाला व्यक्ति उसका कोई अन्य अथवा व्यंग्यात्मक अर्थ निकाल लेता है, तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, द्वार पर को प्रिय हरि तरु शाखा जाहु, प्रिय मधुसूदन तेरो का काम। भावार्थ, यह राधा कृष्ण का संवाद है जिसमें कृष्ण जी राधिका के द्वार पर जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो राधिका जी कहती हैं कि दरवाजे पर कौन है। पुनरोक्ति अलंकार। किसी काव्य पंक्ति में शब्दों का बार बार आना परंतु बिना अर्थ परिवर्तन के, अर्थात शब्दों का अर्थ एक ही हो, तो वह यह पुनरोक्ति अलंकार कहलाता है। उदाहरण के लिए, राम राम कहीं बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। यहाँ राम का अर्थ एक ही भगवान श्री राम से है। रंग रंग के फूल खिले हैं, यहाँ रंग का एक ही अर्थ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने जाना होगा शब्दालंकार के बारे में। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और यही लेक्चर आप एक PDF की फॉर्म में चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.parnationscafe.com पर जाकर ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं।